अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको ऐसी हेल्दी टिप्स देने जा रही हूँ जिसकी वजह से आपका रमज़ान में बिल्कुल भी वेट गेन नहीं होगा, कोई मसला नहीं होगा, शुगर हाई नहीं होगी, जो शुगर के पेशेंट्स हैं, ब्लड प्रेशर के इश्यूज़ नहीं होंगे। मैं आपको सहरी, अफ्तारी की स्नैकिंग की तमाम टिप्स दूँगी और तमाम ऑप्शंस बताऊँगी जो आपको यूज़ करनी है। चलें तो फिर हम अपनी वीडियो का स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सहरी की। सहूर में आपको क्या यूज़ करना चाहिए? आपने ये चीज़ ज़हन में रखनी है कि आपने हाई फाइबर और प्रोटीन रिच फूड लेना है सहूर में। यानी कि आप होल ग्रेन आटे की रोटी लेंगे, जिस तरह से ओट हो गए, होल व्हीट की रोटी हो गई। होल व्हीट रोटी के साथ आप जो लेग्यूम्स ले सकते हैं, फैबा बीन्स, लेंटिल्स, चिकपीस। इसके अलावा आप लो फैट डेयरी प्रोडक्ट्स का भी यूज़ कर सकते हैं, जिनमें योगर्ट आ सकता है। कोशिश करें घर में ही दही बनाएं, लेकिन अगर नहीं बना सकते तो आप दुकानदार से कहेंगे कि मलाई हटा के दही दे, ठीक है। इसके अलावा आप कॉटेज चीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं। और सहरी में आपने एक चीज़ का जहन में रखना है कि आपने पानी बहुत ज़्यादा पीना है, ताकि आपको प्यास ना लगे, डिहाइड्रेशन का इशू ना हो। और आपने सॉल्टी फूड्स जो हैं उनको अवॉइड करना है, अचार वगैरह इनको अवॉइड करना है, क्योंकि इस अचार में भी बहुत ज़्यादा मसाले होते हैं, तो आपको ज़्यादा प्यास लगेगी। तो आपने ये चीज़ का जहन में रखना है। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़, जो लोग चाहते हैं कि वो चाय पिएँ, वो लाजमी तौर पर चाय पी सकते हैं, क्योंकि चाय का कोई इशू नहीं होता। वो बिल्कुल मिथ है कि अगर हम चाय सहरी में पिएंगे तो हमें प्यास लगेगी, ऐसा नहीं होता। वो भी बल्कि हाइड्रेशन में ही हेल्प करेगी। अब हम देख लेते हैं कि आखिर एडिशनल टिप्स क्या होनी चाहिए डायबिटिक्स और हाइपरटेंसिव पेशेंट्स के लिए। सबसे पहले ये कि आपने अपने डॉक्टर्स को लाजमी कंसल्ट करना है और उनको बताना है कि आप रोज़े रखना चाह रहे हैं, तो इसलिए आपके इंसुलिन के जो यूनिट्स होते हैं और आपकी जो ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ हैं, उनको एडजस्ट कर दें। इसके अलावा आपने अवॉइड करने हैं स्वीट्स को और फैटी फूड्स को, ताकि ब्लड शुगर के जो लेवल्स हैं और ब्लड प्रेशर के लेवल्स हैं उनमें स्पाइक्स ना आए, इंक्रीज़ ना हो जाए अचानक से, ठीक है। और आपने अपने कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स को बहुत ही तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करके सहरी और अफ्तारी में खाना है। और अपनी ब्लड शुगर और ब्लड प्रेशर जो है लाजमी तौर पर आपने फास्टिंग के दौरान चेक करनी है, ताकि आपका रेगुलेशन सही रहे। यूनिट्स कंट्रोल करना इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा कि अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल जो नॉर्मल रूटीन होती है उसमें दरमियान में खाते रहते हैं, ठीक है, लेकिन क्योंकि आपने ड्यूरिंग फास्टिंग सिर्फ 2 दफ़ा ही मील्स लेने हैं, तो इसलिए आपके यूनिट्स जो हैं शुगर के, वो एडजस्ट होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अब हम देख लेते हैं आखिर हेल्दी ऑल्टरनेटिव्स क्या होने चाहिए रमज़ान के लिए, अगर आप अपना वेट गेन नहीं करना चाह रहे। उससे सबसे पहले आ जाता है, जैसा फ्राइड समोसे हैं उनकी जगह आप ग्रिल्ड फिश या फिर एयर फ्राइड समोसा यूज़ कर सकते हैं। फिर अगर आप वाइट राइस खाते हैं आमतौर पर, तो आप ब्राउन राइस और किनोआ यूज़ कर सकते हैं। अगर आप पेस्ट्रीज़ खाना चाह रहे हैं तो उसकी जगह आप ओट या होल मीट की बनी हुई डो से कुछ ऐसी फिलिंग्स बना सकते हैं। इसके अलावा अगर आप फ्राइड डिफरेंट चीज़ें हैं आपकी, उनको आप ग्रिल करके यूज़ करें या एयर फ्रायर करें। अगर हैवी ईस्टर्न स्वीट्स का दिल कर रहा है तो उसकी जगह आप ओट्स का जो है बबूसा विद हनी और डार्क चॉकलेट कुनाफा वो यूज़ कर सकते हैं। फाटी मील्स की जगह आप ग्रिल्ड और स्टीम चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। अगर आप ये चीज़ें यूज़ करेंगे तो डेफिनेटली आपका वेट गेन नहीं होगा। देन जो मेन चीज़ है वो है पोर्शन कंट्रोल। पोर्शन कंट्रोल और माइंडफुल ईटिंग इज़ द की टू प्रिवेंट फ्रॉम द वेट गेन। अगर माइंडफुल आप ईटिंग करेंगे, जिसमें आप जल्दी नहीं मचाएंगे खाने में और सोच के खाएंगे कितना खाना है, कब खाना है, और वाटर का इंटेक अच्छा रखेंगे और सुकून से बैठ के खाएंगे। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ कि आप टीवी देखते हुए नहीं खाएंगे। जब टीवी आप देखते हैं तो आपका माइंड को नहीं ये पता चलता कि उसका पेट भर गया है या नहीं। और आपने अपना जो सबसे फेवरेट फूड होगा, जिसमें अगर फॉर एग्ज़ाम्पल कोई स्वीट है, कोई मीठा खाना है या ऑयली है, उसको आपने सबसे एंड में खाना है, ताकि आपका पेट भर गया हो और आप उसको एंड में खाएं। और इस तरह से फिर आप उसको कम खाएंगे। अब हम देख लेते हैं आखिर हम क्या स्नैक यूज़ कर सकते हैं सहरी और इफ्तारी के दरमियान में। ये भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा अनहेल्दी खाना शुरू कर देते हैं। तो आपने जो अपना स्नैक है, या तो वो हैंडफुल ऑफ अनसॉल्टेड नट्स रखना है, या आपने फ्रेश या ड्राइड फ्रूट्स रखने हैं, या फिर आप डार्क चॉकलेट ले सकते हैं विद अ हाई कोको परसेंटेज, ठीक है। आपने बिल्कुल भी जो मीठी मशरूबात होती हैं उनको नहीं यूज़ करना, उनको रिप्लेस कर देना है नींबू पानी के साथ। या फिर आप मिंट का वाटर बनवा सकते हैं, जो पुदीने का पानी होता है,
ठीक है। आप नेचुरल जूसेस ले सकते हैं विदाउट शुगर, और आप अनस्वीटेंड जो है ग्रीन टी और हिबिस्कस यूज़ कर सकते हैं। यानी कि अगर आप इस तरह की चीज़ें यूज़ करेंगे तो डेफ़िनेटली आपका वेट गेन नहीं होगा, पेट भी भरेगा, क्योंकि इनमें फ़ाइबर का कंटेंट भी बहुत ज़्यादा होता है। अब मैं आपको बताऊंगी आखिर इफ्तार में क्या यूज़ करना चाहिए। सबसे पहले तो हमें अपनी सुन्नत पर अमल करते हुए खजूरों से और पानी से ही रोज़ा इफ्तार करना चाहिए। ये इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है कि हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो सारा दिन काफ़ी स्लो डाउन हुआ होता है, उसको हमने एक्टिवेट करना होता है। तो डेट्स आर द रिच सोर्स, ठीक है, ऑफ डिफरेंट मिनरल्स एंड वाइटामिन्स। डेफिनेटली आपको खजूरें इस्तेमाल करनी चाहिए। इसके अलावा आप बैलेंस मील लेंगे जिसमें आप प्रोटीन्स लाजमी ऐड करेंगे, जिनमें ग्रिल्ड चिकन हो सकता है, फ़िश हो सकते हैं, लेग्यूम्स दालें वगैरह हो सकती हैं। कार्बोहाइड्रेट्स में आप कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स लेंगे जिसमें आप ब्राउन राइस, होल व्हीट की जो ब्रेड है, इसके अलावा स्वीट पोटैटोज़ ले सकते हैं। फिर आप फाइबर रिच वेजिटेबल्स का लाजमी इस्तेमाल करें जिसमें सलाद आ सकती हैं और साथ सूप्स का इस्तेमाल किया जा सकता है। कौन सी चीज़ आपने नहीं करनी वो है फ्राइड एंड फैटी फूड्स, जिस तरह से समोसे वगैरह हो गई, कचौरियाँ हो गई, और इसी तरह से स्नैक्स हो गए डिफरेंट। तो आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप ये तमाम ऑप्शंस को ट्राई करेंगे तो लाजमी तौर पर इंशाल्लाह आपका वेट गेन नहीं होगा, आपकी शुगर, ब्लड प्रेशर, यूरिक एसिड लेवल्स, एवरीथिंग आपकी कंट्रोल में रहेगी और आप आराम से अपने पूरे महीने के रोज़े रखेंगे और इबादत करेंगे। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।